जब मैं कॉलेज से घर आई और अभी गेट से अंदर दाखिल हुई थी कि घर में एक हंगामा बरपा था। ताई अम्मा के हाथ में कुरान पाक था और वो मेरी माँ को उस पर हाथ रखकर गवाही देने की जिद कर रही थी, जबकि मेरी माँ का सारा जिस्म कांप रहा था। खौफ से उनके चेहरे का रंग जर्द हो गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है, मगर जब चची ने मुझे आते देखा तो जहर आलूद लहजे में कहने लगी, आओ जरा तुम भी अपनी माँ के कारनामे देखो। शोहर के जाते ही इसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। वो तो भाई साहब थे जिनकी वजह से ये बड़ी नेक बीबी बनी रहती थी। चची की बात सुनकर जब मैंने माँ के चेहरे की तरफ देखा तो आंसुओं की लड़ियां उनकी गर्दन तक बह रही थी। मेरा नाम मरियम है और जब मैं 13 साल की थी तो मेरे अब्बा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। अब्बा 3 भाई थे, बड़े भाई ताया अब्बा और फिर मेरे अब्बा और सबसे छोटे चचा अकरम, जो कि बहुत शरीफ इंसान थे और कॉलेज की ज़िंदगी में ही मेरी माँ को पसंद करते थे। मगर किस्मत से अम्मा की शादी मेरे अब्बा से हो गई थी, क्योंकि उस दौर में ज़बान की बड़ी अहमियत होती थी और नाना अब्बा ने दादा अब्बा को ज़बान दे दी थी। चचा अकरम शुरू में ही दुखी थे, मगर फिर वो मेरी माँ को भाभी का दर्जा देने लगे। लेकिन ये बात अब्बा के मरने के बाद चची को मालूम हो गई, जिसकी वजह से वो अपने शौहर पर कड़ी नज़र रखती थी और अम्मा को उनसे बात तक नहीं करने देती थी। मेरी माँ इद्दत में थी और पर्दा करती थी, मगर इद्दत खत्म होने के बाद चचा अक्सर उनसे उनकी ज़रूरियात के बारे में पूछ लिया करते थे और मेरी भी हर फरमाइश बिना कहे पूरी कर देते थे, जिस पर चची अक्सर मेरी माँ पर इल्ज़ाम तराशी करती थी। आज सुबह जब मैं कॉलेज गई तो माँ की तबीयत नासाज थी और जब चचा को उनके खांसने की आवाज़ आई तो वो सीधा माँ के कमरे में चले गए। वो तो खुदा जानता है कि वो भाभी की तरह उनकी इज्जत करते थे, मगर उन्होंने अम्मा की हालत बिगड़ती देखी तो करीब बैठी कुर्सी पर बैठ गए। अम्मा उन्हें देखकर उठने लगी तो लड़खड़ा कर गिरने लगी थी, जिन्हें चचा ने थाम लिया था। ठीक उसी वक्त चची ने कमरे में कदम रखा और बाहर से कुंडी लगाकर शोर मचाना शुरू कर दिया था। ताया अब्बा समेत सब घर वाले बाहर निकल आए और अब्बा ताया अब्बा के सामने चचा और अम्मा सर झुकाए खड़े थे, जबकि ताई और चची को हमें घर से निकालने का मौका चाहिए था। ताई कुरान पाक लेकर आ गई और चची चिल्लाने लगी कि इस पर हाथ रखकर कहो कि जो मैंने देखा है वो झूठ है और तुम दोनों कमरे में अकेले नहीं थे। मेरी माँ की हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने रोते हुए उनकी तरफ दौड़ी थी। चचा के आगे बढ़ने से पहले ही ताया अब्बा ने उन्हें रोक दिया था। फिर वो हमें हॉस्पिटल ले गए जहां अम्मा को ड्रिप लगी थी। वहां ताया अब्बा ने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा था कि अब घर का माहौल मैं मजीद खराब नहीं करना चाहता। तुम्हारी माँ की तबीयत बेहतर होते ही गाड़ी तुम्हें तुम्हारे मामू के घर छोड़ आएगी। अगर इनके बीच कुछ भी नहीं है तब भी शाजिया खामोश नहीं बैठेगी, इसलिए अब तुम्हारी माँ का यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं सर झुकाए खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और फिर कमरे में आकर अपनी माँ के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगी कि अब्बा की जिंदगी में जो चेहरा पुरनूर नजर आता था, चमकता हुआ नजर आता था, आज हर कोई उसे दिल खोल कर बातें सुना रहा था और मेरे बाप के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हमें डांट भी सके। ये सोच सोच कर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मेरी माँ को होश आने लगा था। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा हुआ था। जब होश आया और तबीयत कुछ बेहतर हुई तो ताया अब्बा की मेरे नंबर पर कॉल आने लगी। कॉल उठाते ही उन्होंने हुक्म दिया कि गाड़ी बाहर खड़ी है, माँ को लेकर चली जाओ। मैंने एड्रेस ड्राइवर को बता दिया है। मेरे कपड़े और मेरी हर चीज़ वहाँ थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ताया अब्बा मेरा सारा सामान घर पे है। तो कहने लगे, कल कॉलेज से वापसी पर चक्कर लगाना और अपना सामान ले जाना। फिलहाल माँ को उधर ही ले जाओ तो बेहतर है। अपने मामू के साथ आना और अपना सामान ले जाना। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। मैंने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था, कॉलेज का यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। माँ को लेकर मामू फरहान के घर आ गई। मेरे मामू बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे और माँ से भी बहुत प्यार करते थे, मगर हमारी मामी मिजाज की बड़ी तेज थी। मामू के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम शान था और वो भी यूके में पढ़ता था। बेटी का नाम फरीहा था और बहुत मगरूर लड़की थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अम्मा को इस हाल में अचानक देखकर मामू जल्दी से आगे बढ़े थे और मेरे साथ मिलकर माँ को कमरे में ले आए थे। ये मेरी नानों का कमरा था। जब वो जिंदा थी तो वो इस कमरे में रहा करती थी। मैंने माँ को बेड पर लिटाया और खुद सोचने लगी कि अब एक आजमाइश खत्म तो हुई है और दूसरी शुरू हो गई है। यहाँ पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक होगा, क्या सलूक होने वाला है। मामू ड्राइवर को वापस भेजकर मेरे पास आकर बैठे तो मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, मैं हूं ना, तुम फिक्र ना करो। फिर मुझसे पूछने लगे कि बात क्या है, तो मैंने सारी कहानी सुनाई थी। मेरी बात सुनकर मामू की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी अकलौती बहन को देखने लगे थे, जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से रखा था।
लेकिन उसके नसीब अच्छे नहीं थे। मामू ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुमने परेशान नहीं होना। तुम्हारी मामी थोड़ी सख्त तबीयत की है, मगर उनकी बातें एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। तुम तो अपने मामू की समझदार बेटी हो ना। मैंने मामू की बात सुनकर आंखों में आंसू लिए सर हिलाया था। मामी ने तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, मेरी माँ का हाल भी नहीं पूछा था और फरीहा भी नखरे से देखकर हमें चली गई थी। उधर जब भी मैं घर में काम करती थी, इसलिए मैंने सुबह उठकर किचन में कदम रखा तो मुझे देखते ही मामी बोली, मोहतरमा मिल जाएगा नाश्ता, इतनी भी क्या बेसब्री है, किचन में ही घुसी आ रही हो। मैं उनकी बातें सुनकर थोड़ा डर गई और कहने लगी, मामी मैं तो आपकी हेल्प करने आई थी। उन्होंने एक सख्त नज़र मुझ पर डाली और फिर कहने लगी, अगर हेल्प करने आई हो तो ये कुछ बर्तन पड़े हैं, ये धो दो। फिर मैंने मामी के साथ हेल्प की और लास्ट में अपना और अपनी माँ का नाश्ता लेकर कमरे में आई थी। आज मुझे नाश्ते के बाद मामू के साथ घर जाना था और अपना सामान लेकर आना था। नाश्ता करने के बाद अम्मा को मेडिसिन दी और मामू के साथ घर आई थी। अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें समेटकर 2 बैग बनाए थे और जैसे ही हम बैग लेकर मामू के घर वापस आए तो फरीहा हमें देखकर बोली, लो मैं तो समझ रही थी ये मेहमान हैं, ये मेहमान तो अपना सारा सामान ले आए हैं, ये तो घर वाले बनने के चक्कर में हैं। मामू ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, और मेरे साथ सामान लेकर कमरे में आ गए थे। फरीहा के निकाह की डेट फाइनल हो चुकी थी, उसके ससुराल वाले सुबह आ रहे थे कुछ सामान देने के लिए। तो मामी मेरे पास आई और कहने लगी, सुबह कॉलेज की तैयारी मत कर लेना, सुबह मेरे साथ काम करवाना है, हेल्प करवानी है, मेहमान आएंगे। अम्मा कहने लगी, मैं हेल्प करवा दूंगी, इसको आप कॉलेज जाने दें। तो मामी जल्दी से बोली, रहने दो सफिया, तुमने किसी बर्तन को हाथ लगा लिया तो तुम्हारा भाई मेरी जान को आ जाएगा। खैर है, अगर एक दिन की छुट्टी कर लेगी तो मर नहीं जाएगी। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, मैंने जल्दी से कहा था, नहीं मामी मैं कर लूंगी छुट्टी, आपके साथ काम करवा दूंगी, आप फिक्र ही ना करें। अगले दिन फरीहा बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई और मुझे कहने लगी, खबरदार खबरदार जो तुम मेरे ससुराल वालों के सामने आई। मैंने मामी की हेल्प की, सीधा अपने कमरे में आ गई थी। मेरी माँ आराम कर रही थी तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकलकर लॉन में चली गई। मैं लॉन में खड़ी हो गई, इधर उधर देख रही थी। वहां फरीहा अपनी नंद के साथ आ खड़ी हुई। उसकी नंद ने मेरी तरफ देखा, देखकर मुस्कुराई तो मैंने आगे बढ़कर उससे सलाम लिया। तो वो फरीहा से पूछने लगी, ये कौन है, कोई मेहमान आए हैं क्या? तो फरीहा मुस्कुराने लगी, मुस्कुराकर बोली, मेहमान एक दिन का होता है, ये मेहमान तो 2 बैग लेकर आए हैं साथ, खुद ही हिसाब लगा लो। ये बात कहकर वो कहका लगाकर हंसने लगी थी और मैं जल्दी से फीकी मुस्कुराहट के साथ कमरे में आ गई थी। नमाज का टाइम हो रहा था, वजू किया, मुसल्ला बिछाकर बैठ गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो जबरदस्ती आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी और अपने बाप को याद करते हुए गिला करने लगी, अब्बा आप तो मुझे अपनी परी कहते थे, देख लें आपकी परी की कोई इज्जत नहीं है, कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। वहां अपने घर में भी बोझ थे और अब यहाँ आकर भी हम बोझ हैं। आपने इतनी जल्दी जाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? काफी देर रोने और अपने बाप से शिकायतें करने के बाद थोड़ा सब्र आ गया था। मेहमानों के जाने के बाद मामू आए थे और मेरे और अम्मा के लिए खाना लाए थे। उन्होंने हमारे साथ मिलकर खाना खाया और बहुत अच्छे मूड में मुझसे मजाक करते रहे। माँ से कहने लगे, तुम फिक्र ना करो सफिया, मरियम मुझे शुरू से बहुत प्यारी लगती है, ये मेरी बेटी है, ये घर इसी का है। फिर मेरे सर पर हाथ हल्का सा थप्पड़ लगाकर बोले, तुम्हारी मामी तुम्हारी होने वाली सास है, करने दो जैसा करती है, एक दिन गिन गिन के बदले लेना तो मुझसे। पर फिर अम्मा की तरफ देखकर कहने लगे, तुम वो बात भूल तो नहीं गई जो मैंने इसके पैदा होने पर की थी? अम्मा मामू की बात सुनकर फीकी सी हंसी में कहने लगी, तब तो ये लोग छोटे थे, अब तो शान भी बड़ा हो गया है, बाहर से पढ़कर आ रहा है, पता नहीं उसे मेरी मरियम पसंद भी आती है या नहीं। तो मामू मुस्कुराकर कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, उससे बात मैं कर चुका हूँ, वो मेरा बेटा है, उसकी अपनी अम्मा से कम बनती है। मामू और अम्मा की बातों में मैं खामोशी से उन दोनों को देखे जा रही थी। मुझे तो पता था कि ये सिर्फ मेरे मामू के ख्वाब हो सकते हैं, मामी कहाँ पूरे होने देगी। फिर निकाह का दिन आ पहुंचा। मामू ने मेरी भी शॉपिंग की थी और अम्मा की शॉपिंग भी वो खुद ही करके ले आए थे। और निकाह वाले दिन शान भी आ गया था। मैंने खिड़की से देखा कि वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और सब मेहमानों में डिसेंट सा लग रहा था। निकाह के बाद फरीहा रुखसत हो गई, लेकिन मेरा सामना शान से नहीं हुआ था। शाम को जब मामू ने आवाज़ दी कि 2 कप चाय बनाओ और आकर कमरे में दे जाओ, मैं चाय लेकर मामू के कमरे में जा रही थी तो मामी के झगड़ा करने की आवाज़ आ रही थी। मामू कह रहे थे, अरे पागल, तुम्हारी एक ही बहू आएगी,
मरियम को बहू बना लोगी तो इतनी अच्छी लड़की है, सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत करेगी, वरना जैसा तुम्हारा मिजाज है, अगर शान अपनी पसंद से कोई ले आया ना तो तुम्हें तो पहले घर से निकालेगी वो। मामू की बात पर मामी कहने लगी, मेरे लिए यही रह गई है, चांद जैसा बेटा है मेरा, बाहर से पढ़कर आया है, तो आपको क्या लगता है मैं मरियम से शादी करूंगी इसकी? ऐसा कभी नहीं होगा। बेटी को अगर इतनी अच्छी फैमिली में दिया है तो बहू भी अच्छी ही फैमिली से लेकर आऊंगी। उन दोनों की आपस में बहस चल रही थी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो मेरी आवाज़ सुनकर वो दोनों खामोश हो गए और मामू ने मुझसे चाय पकड़ ली थी। मैं कमरे में आ गई थी और सोचने लगी थी कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होने वाला है। मामू की इस बात पर कहीं मामी हमें घर से निकालने ना लग जाए। अगर मामी ने निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अगले दिन भी मैं शान से छुपती रही ताकि मेरा उससे सामना ही ना हो। मामी के साथ नाश्ते में मदद करने के बाद मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म पहना था और वैन का इंतजार करने के लिए गेट के बाहर खड़ी हो गई थी। उसी वक्त शान बाहर निकला और मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ डियर कजन, कल से आपने तो सलाम भी नहीं लिया। मैंने डरते डरते सलाम किया था और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर चला गया था। अगले 2 दिन घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहा। मामी कह रही थी कि वो मुझे बहू नहीं बनाएंगी, जबकि मामू जिद कर रहे थे और शान दोनों को समझाता था। और मैं तो कमरे से निकलती ही नहीं थी, जैसे मैंने ही कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। अम्मा को भी कमरे से बाहर जाने नहीं देती थी ताकि किसी बदमज़गी से बचा जा सके। न जाने क्या फैसला हुआ कि घर में खामोशी छा गई। आधे घंटे के बाद मामी बहुत गुस्से में कमरे में आई और कहने लगी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है ना सफिया, तो बेहतर है कि तब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। मेरी माँ ने हकलाते हुए कहा, भाभी वो असल में। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती मामी जल्दी से बोली, बस सब कोई बहाना मत करना, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी ज़मीनें हैं, बेहतर है अपने घर में रहो और अपनी बेटी को उसका हक दिलाओ, वो लोग ऐश कर रहे हैं। मामी की बात सुनकर मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उन्होंने कपकपाते हाथों से मेरा हाथ थामा और हम खामोशी से अपना सामान समेटने लगे थे, क्योंकि अब इस घर में हमारे लिए मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही हम अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगे तो सामने शान खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा अज़म और संजीदगी थी। शान ने आगे बढ़कर मेरा बैग मेरे हाथ से ले लिया और मेरी माँ की तरफ देखकर दो टोक लहजे में कहने लगा, मम्मी ये लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मैं मरियम से निकाह करना चाहता हूँ। मामी ये सुनकर आग बगोला हो गई और चिल्लाने लगी कि ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन शान ने बहुत तहम्मुल से अपने बाप यानी मेरे मामू का हाथ थामा और कहने लगा, मम्मी मेरे अब्बा ने मुझसे सारी जिंदगी बहुत मोहब्बत की है और मुझे एक काबिल इंसान बनाया है। मैं उनकी इकलौती बहन और उनकी भांजी को इस तरह दरबदर कैसे होने दे सकता हूँ? अब्बा ने मुझसे तन्हाई में कहा था कि अगर मरियम की शादी कहीं बाहर हो गई तो सफिया फूफो यानी सारी जिंदगी दूसरों के दर पर बोझ बनी रहेगी, और कल को अगर मेरी कोई ऐसी बीवी आ गई जिसने मेरी फूफो को पसंद ना किया तो इनका क्या बनेगा। इसलिए अगर मरियम मेरी शरीके हयात बनकर इस घर में आएगी तो मेरी फूफो को सच्चा सहारा मिल जाएगा और अपना घर मिल जाएगा। जिस तरह मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, इसी तरह अब्बा भी अपनी बहन से प्यार करते हैं। मैंने अपने बाप से वादा किया था कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और उनके मान को कभी टूटने नहीं दूंगा। शान की इस बात ने मामू की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए और मामी खामोश होकर एक तरफ बैठ गई थी। फिर उसी शाम सादगी से मेरा और शान का निकाह हो गया। शुरू में तो मामी का रवैया काफ़ी तल्ख रहा और मुझसे खिंची खिंची रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी हर बात खामोशी से मान लेती हूँ, उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती, तो उनका दिल भी पिसज गया और उन्हें एहसास हो गया कि अब इस घर की रौनक मुझसे है। मेरा दिल भी पुरसुकून हो गया कि मेरी माँ को बढ़ापे में एक बाइज्जत छत और सहारा मिल गया था और मेरे साथ ही रहती थी। शान ने सिर्फ मेरा हाथ नहीं थामा था, बल्कि मेरे ताया और चचा से बात करके मेरे बाप का वो सारा हिस्सा और जमीनें भी मुझे वापस दिलाई थी जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। अब मामी की नज़र में भी मेरी इज्जत बढ़ गई थी और वो मुझे फख्र से अपनी बहू मानने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान पर चाहे जितना भी कठिन वक्त क्यों ना आए, अगर वो सब्र और इस्तकामत से काम ले तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब से ऐसे बाब पैदा कर देता है कि उसकी पिछली तमाम महरूमियाँ खुशियों में बदल जाती हैं। सच की जीत हमेशा होती है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब